स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत कर रहे हैं अनमोल्स फेवरेट स्टॉक की। देखिए आज का जो अनमोल्स फेवरेट स्टॉक है वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में ऐसा क्या हो रहा है कि आज ही के दिन ये स्टॉक 17-18% ऊपर गया है। भाई ऐसा क्या हो गया स्टॉक के अंदर और ऐसा क्या कर सकता है आने वाले टाइम पे, तो जरा समझते हैं। देखिए किसी भी स्टॉक की चाल को समझने के लिए जो मुझे तरीका पसंद है वो है कि सबसे बड़ा जो टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर पूरी उसकी पिक्चर यानी पूरी उसकी कुंडली निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे इसकी पूरी कुंडली निकालेंगे। अब देखिए कुंडली आपको निकल करके सामने आ गई है। अब ये जो कुंडली है 2007 से स्टार्ट होती है और 2021 तक का इसका पूरा ब्यौरा है कि भाई स्टॉक ने क्या क्या शरारतें करी है, क्या क्या अचीवमेंट करी है। वो सारी अचीवमेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो अगर आप देखेंगे स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, साइडवेज बना हुआ है बहुत सालों से, क्लियर डायरेक्शन में स्टॉक गया ही नहीं। चलिए, और अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें, जो मेजर सपोर्ट है इसका वो है लगभग ये वाला। और ये जो सपोर्ट बनता है लगभग 70 रुपए के आसपास बनता है। यानी 70 रुपए के आसपास तो ये स्टॉक आता है लेकिन वापस ऊपर चले जाता है। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि जब भी ये 70 रुपए के आसपास आता है तो वहां पर कितना हाई बनाता है और कब कब 70 रुपए के आसपास आया। तो सबसे पहले तो 2007 में ही था ये 70 रुपए के आसपास। एक मिनट, ये थोड़ा बड़ा कर लेते ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए 2007 में 70 रुपए के आसपास था। उसके बाद ये 250 रुपए का इसने हाई बनाया, राइट। 70 रुपीज़ का ये लेवल है जो सपोर्ट आपको दिख रहा है। उसके बाद देखिए 2009 में आया। 2009 में इसने फिर एक बॉटम बनाया। उसके बाद फिर ये 300 रुपीज़ तक इसने हाई बनाया। उसके बाद देखिए यहाँ पर लगभग 2013 और 14 के बीच में, 2013 ही मान लेते हैं के आसपास इसने फिर बॉटम बनाया। फिर इसने एक हाई बनाया 200 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर इसने 2016 में एक बॉटम बनाया, अपना सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। और इस बार तो दोस्तों सारी हदें पार कर दी, 400 रुपये के आसपास चला गया। और अब तो ऐसा ही लग रहा था कि अब ट्रेंड में ही चले जाएगा, लेकिन फिर ये नीचे आ गया। और फिर देखिए एक लो इसने बनाया, लगभग ये 40-45 रुपये का लो है, लेकिन ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं हुआ, वापस ऊपर चला गया। और ये जो इसने मान लेते हैं हम, ये 2021 की बात है, 2020-21 मान सकते हैं आप, राइट। अब उसके बाद दोस्तों अब यहां से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब इससे आपको क्लियर डायरेक्शन पता लग गई कि स्टॉक कितने सालों से कर क्या रहा था। तो अगर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहां से, तो हम मान सकते हैं कुछ वेरियस जो लेवल है। जो पहला लेवल हमारे पास आता है वो है ये लेवल नंबर 1, यानी 200 रुपये के आसपास जा सकता है। दूसरा 250 रुपये के आसपास जा सकता है। तीसरा 300 रुपये के आसपास हाई बना सकता है। तीसरा हमारा जो लेवल है ये, और जो हमारा फोर्थ लेवल है वो है ये, यानी 400 रुपये तक आकर के वापिस कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम होगी, यानी रेजिस्टेंस लेगा। तो ये वेरियस रेजिस्टेंस हमें समझ में आ गए। अब हम रेजिस्टेंस समझने के लिए एक और बढ़िया टूल का इस्तेमाल करते हैं। इस टूल का नाम है दोस्तों फिबोनाची। फिबोनाची से समझते हैं कि अगर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो एटलीस्ट कहाँ तक जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ऊपर का टॉप पकड़ेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और नीचे का जो उसका बॉटम है उस पर जाकर के इस टूल को छोड़ देंगे। तो जो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 38.2% वाला वो लेवल है लगभग 190। तो हम ये कह सकते हैं भैया 190 रुपये के आसपास ये स्टॉक आ सकता है, यहाँ तक इसके आने की संभावना है। और अगर ये यहाँ से भाग रहा है और 190 पे आके रेजिस्टेंस ले, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तोड़ने को तो ये ऊपर भी जा सकता है, ये 250-300 तक भी जा सकता है, लेकिन जो पहली रुकावट लगती है वो लगती है 190 रुपये के आसपास। तो ये 200 लेवल निकल कर आता है इस स्टॉक का। अभी जो स्टॉक चल रहा है 117 रुपये पे चल रहा है। ये भी आपको ध्यान देना है कि स्टॉक अभी 117 रुपये चल रहा है। लगभग 50% 60% की अपसाइड अभी भी इसके अंदर दिखाई देती है। चलिए, अब इसको हटाने के बाद थोड़ा सा फंडामेंटल रीजन जानते हैं कि ऐसा स्टॉक के अंदर क्या हो गया कि इतना भागना ये शुरू करा। तो देखिए यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड का यहाँ पर पूरा एक आर्टिकल है जिसके अंदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उन्होंने इतनी ज़बरदस्त रैली दी है, उसके बारे में पूरा ब्यौरा यहाँ दिया गया है आपको। जब इंडियन बैंक की हम बात कर रहे हैं तो 52 वीक का हाई लगाया इसने 120 पर, और 18% जो है इंट्राडे हाई इसने मारा है।
यही नहीं, कैनरा बैंक की बात करें 6%, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 23 से 19% पिछले कुछ टाइम में ये बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया, जिसमें जो मेन रीज़न माना जा रहा है, एक तो 2000 करोड़ रुपए जो पीएसयू बैंकों को दिए जाएंगे, साथ ही साथ जो इनकी एनपीए के लिए बैड बैंक की जो घोषणा की गई है, जो बैड बैंक एक्वायर कर लेगा यानी खरीद लेगा एनपीए को, वो एक काफ़ी जो है बड़ी राहत है सरकारी बैंकों के लिए। उसके साथ अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करें, पिछले कुछ टाइम में फाइनेंशियल क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ फाइनेंशियल हम देखेंगे, जिसके अंदर देखिए फाइनेंशियल रिवेन्यूज इसके 2017 से बढ़ते हुए जा रहे हैं। साथ में नेट इनकम देखेंगे, नेट इनकम जो है वो बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन अगर हम 2019 से 2020 की बात करें तो उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। अब आगे देखना पड़ेगा, अब आगे क्या रहता है। बाकी रिवेन्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवेन्यूज बहुत अच्छे चलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। साथ में देखिए कुछ स्टॉक से कंपैरिजन अगर हम इसका करें तो आपको दिखेगा सबसे कम पीई वाला यानी प्राइस टू अर्निंग वाला जो बैंक है वो इंडियन बैंक है, यानी सबसे सस्ता बैंक यही है, इससे सस्ता कोई बैंक नहीं है। अगर देखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें या फिर पंजाब नेशनल बैंक की बात करें या बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, सबसे कम पीई रेशो वाला इंडियन बैंक हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है। अगर हम भागने की बात करें, कौन सा बैंक सबसे ज्यादा पिछले कुछ टाइम में भागता हुआ दिखाई दिया है, तो वो भी इंडियन बैंक ही है, अगर हम एसबीआई और पीएनबी से कंपैरिजन करें। तो इस वे में हम कह रहे हैं कि ये है अनमोल्स फेवरेट स्टॉक, हो सकता है ये एक बहुत अच्छी रैली कंटिन्यू कर सकता है। अगर हम बात करें इसके सपोर्ट की, कि अगर रिसेंटली सपोर्ट की बात करें तो कहाँ बनता है, जरा उसको भी समझ लेते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे, जो इसकी आज की रैली स्टार्ट हुई है लगभग 100 रुपये से स्टार्ट हुई है और 117 रुपये के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो यहाँ पर अभी एक सपोर्ट था इसका, अगर हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाए, ये वाली जो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों का काम कर रहा था, पहले यहाँ सपोर्ट का काम करा फिर यहाँ रेजिस्टेंस का काम करा, ये लेवल आ रहा है लगभग 108 110 के आसपास। तो ये मैं मानता हूँ कि ये एक बेहतरीन सपोर्ट हो सकता है। और बाकी जो ऊपर की रैली है जिसका टारगेट आपको दिया है 190 के लिए, आप इस स्टॉक को वॉच करिए, अपने रडार में रखिए, देखिए कि 190 तक जाता है या नहीं जाता। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में अनमोल फेवरेट स्टॉक में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरीके की वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम कॉन्टिन्यूसली कोशिश करेंगे इसी तरीके की वीडियो आपको देते रहे। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।